धन दौलत और पैसा तो काफी आ रहा है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्यों रिश्ते में तनाव बना हुआ है? क्यों शत्रु उत्पन्न हुए हैं? क्यों शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है? क्यों जीवन पे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है? कहते हैं ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ वो पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता है, और हमारे द्वारा किया गया कर्म धर्म सेवा सत्कार दान पुण्य का एक एक हिसाब और किताब लिख कर रखते हैं, और सही समय पर आने पर उचित परिणाम उचित फल हमें प्रदान कर देते हैं। प्रिय सिंह राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन डिप्रेशन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के काफी परेशानियों का सामना आप लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आने वाला है जहां बिन बादल के धन की वर्षा के साथ साथ कई ऐसे बिगड़ते कार्यों में सफलता कामयाबी मिलने वाली, कई ऐसे तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आप लोगों के ऊपर इस समय ढैया जरूर आरंभ है, लेकिन जब ढैया आरंभ होते हैं तो कहते हैं कि सिंह राशि वालों के जीवन में बहुत ऐसे परिवर्तन जो कई वर्षों से नहीं हुए होते हैं वो परिवर्तन आरंभ कर देते हैं। जो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं उस गंभीर समस्याओं से राहत दिला देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कुंडली के दो ऐसे घर की जिस घर से आप लोगों के जीवन में अनेकों धन दौलत कामयाबी तरक्की का आगमन होता है। लेकिन ये तरक्की ये समय जरूर रुक चुकी है, लेकिन वो तरक्की अब आरंभ होने वाली है, जिसके कारण से आप लोगों के जीवन में धन को लेकर के जो समस्या चल रही थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। वहीं रिश्ते को लेकर के जो समस्या चल रही थी वो भी समाप्त होंगे। जो शत्रु को लेकर के आप लोग समस्याओं का सामना कर रहे थे वो भी समाप्त होंगे। कहते हैं कि धन दौलत और पैसा हमें उस समय कार्य नहीं देती जिस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हमारे द्वारा किया गया कर्म दान पुण्य हमें उस समय हमारा साथ देते हैं, हमारे सहयोगी बन जाते जिस समय हमारे न तो बुद्धि कार्य जाते न धन कार्य जाते न ही बल कार्य जाते, और उस समय आता है हमारा कर्म। इसीलिए कहते हैं कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। व्यक्ति को हमेशा कर्म धर्म के साथ जीवन में आगे बढ़नी चाहिए। सफलता कामयाबी तरक्की की कमी नहीं होती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। ये सत्य है कि शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम घर पे और राहु महाराज की दृष्टि आपके सातवें घर पर, जहां बिजनेस व्यापार से विदेश से काफी धन का लाभ होना चाहिए था वहीं जीवन पर प्रतिबंध लग चुके। जहां रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति साधन मिलनी चाहिए थे वहीं रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति साधन विनाश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि लाभ और आय के घर पर इस समय स्वयं देव बृहस्पति यानी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और कहते हैं जब सिंह राशि वालों के जीवन पर कोई गंभीर समस्या आने वाली होती है तो देव बृहस्पति या तो राशि परिवर्तन कर लेते या नक्षत्र परिवर्तन कर लेते, क्योंकि देव बृहस्पति सिंह राशि वालों के स्वामी भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं। और वहीं आपके लगन घर पे केतु महाराज की दृष्टि जो आप लोगों को सम्मानित मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे, लेकिन इससे पहले जो शारीरिक स्वास्थ्य और कर्जे के दलदल में जो आप लोगों को लगन घर पर आकर के डाल रहे हैं, क्योंकि लगन घर पे केतु महाराज का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन पहले प्रलय, इसके बाद सफलता, इसके बाद तरक्की, इसके बाद धन, इसके बाद दौलत प्रदान कर देते हैं। और शनि महाराज हमें वो सीख सिखाते हैं जो सीख हमारे लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमें कहाँ पर धोखा मिल सकता है, कहाँ पर अपमानित होना पड़ सकता है, कहाँ पर हमारे जीवन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। कुंडली के 12वें घर से हमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त होते हैं। पहले अशुभ फल प्राप्त होते हैं जो कि हमें कई तरह से मजबूत बनाते हैं, साहसी निडर ज्ञानी बनाते हैं। इसके बाद हमें शुभ फल प्रदान कर देते हैं। लेकिन आपके कुंडली के दो ऐसे घर जिस घर के से आप लोगों के जीवन में धन पानी की तरह बहते हुए चले जाते हैं, आपके खुद की गलती के कारण धन की बर्बादी होने लगती है। लेकिन जब आप लोगों को कर्म और सफलता की बारी आती है तो वहां पर पहले आप लोगों को धन की हानि और क्षति उठानी पड़ती है। नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोग पैसा तो लगाते हैं, फंसाते हैं, लेकिन वो पैसा फंस जाता है, क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी साहस पराक्रम हिम्मत के घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि शुक्र महाराज होते हैं, धनदाता के स्वामी। और वहीं आपके 10th हाउस के स्वामी कर्म और सफलता 10वें घर के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं। शुक्र महाराज पहले राहु महाराज के साथ में आए हुए थे, तो आप लोगों के जीवन में अचानक से धन का आगमन हो रहा था। लेकिन जैसे शनि महाराज के साथ में विराजमान हो चुके हैं तो वहां पर धन पे प्रतिबंध कुछ दिन के लिए जरूर लगा था। लेकिन जब ये मेष राशि यानी मंगल महाराज के घर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप लोगों के जीवन में धन के कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, आपका नेटवर्क ग्रोथ बढ़ेगा, कई ऐसे प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अष्टम घर पे शनि महाराज विराजमान यहाँ आप लोगों को आध्यात्मिक से, धर्म से और कर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर
शनि के ढैया आरंभ है और इस समय कर्ता भी आप स्वयं हैं, धर्ता भी आप स्वयं हैं, सफलता भी आपको चाहिए, कामयाबी भी आपको चाहिए। तो एक बात जान लीजिए कि संघर्ष और मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, धर्म और कर्म आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज जब भी किसी घर पर पहले विराजमान होते तो उस घर के अशुद्धियों को विनाश करने का कार्य करते हैं और इसके बाद उस घर में सुख संपत्ति साधन देने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो सिंह राशि वाले व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में, आविष्कार में, रिसर्च में कार्य कर रहे होंगे, उन्हें अपार सफलता कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन इस समय रुकावटें बाधाएं उत्पन्न हो रही होगी। वहीं लाभ का आगमन तो हो रहा है, पैसों का आगमन तो हो रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, क्योंकि आपके 7वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि है। राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, जो कि कभी कभी हमारे जीवन को उलझन में डाल देते हैं। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी को हमें आईना दिखाकर हमसे छीन कर लेकर चले जाते हैं। और राहु महाराज जब देने पर आ जाते, इसी 7वें घर से रंग से राजा बना देते हैं सिंह राशि वालों को, क्योंकि 7वां घर बिजनेस व्यापार के साथ, साझेदारी के साथ साथ विदेश से धन लाभ और विदेश यात्रा का घर माना जाता है। वहीं आपके तीसरे घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज होते हैं, जो कि साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारण आप लोगों को धन का नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी कभी आप लोग साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारण आप लोगों के जीवन में अथाह धन, संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आने लगते हैं। वहीं कर्म और सफलता, 10वें घर की बात की जाए तो 10वें घर से आप लोगों को पहले असफलता हाथ लगती है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, लेकिन इसी घर से आप लोगों को धन, पावर, पैसा, तीनों चीज आप लोग प्राप्त करते हैं। हालांकि 3 जून 2027 तक आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया आरंभ रहेंगे। इस दौरान जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी, लेकिन 2026 में ही दिसंबर में जब आपके लगन घर में प्रवेश करेंगे देव बृहस्पति, तो आपको एक नई पहचान के साथ साथ धन के कई ऐसे रास्ते खोल देंगे, जिस रास्ते पर आप अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से कार्य करेंगे सही दिशा में, तो सफलता, कामयाबी, तरक्की शोर मचाएगी। और यदि शॉर्टकट का, लालच का रास्ता अपनाते हैं तो यही राहु महाराज जो आपके 7वें घर पर विराजमान है, वो आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे, कई तरीके से बर्बाद करते। कहते हैं धन के साथ साथ आक्रोश, अहंकार और क्रोध तीनों का आगमन होता है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जब धन आने लगते तो अपने आप को बहुत ही बलशाली, अहंकारी समझने लगते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज होते हैं और अहंकार, क्रोध, आक्रोश तोड़ने में और अकल ठिकाने में शनि और राहु माहिर होते हैं, जो कि व्यक्ति चाहे कितने भी साहसी, निडर, ज्ञानी, बुद्धिमान क्यों न हो, रातों रात उनके जीवन से सुख समृद्धि साधन छीन कर लेकर चले जाते हैं, व्यक्ति के घुटनों के बल गिरा देते हैं। वहां व्यक्ति सोचने पर मजबूर विवश हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन शनि महाराज हमेशा घर की कुंडली के किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो पहले हमें संभलने का मौका देते हैं, हमें संभलना सिखाते हैं, इसके बाद अत्यधिक धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हमें प्रदान करते हैं, जो कि जीवन भर के लिए हमारे साथ अस्थायी तौर पर हमारे साथ रह जाते हैं, हम उसका लाभ उठा पाते। प्रिय दर्शक, ये वो वक्त है जिस वक्त में, समय में आप लोगों के कर्मों का फल सही समय पर उचित तरीके से परिणाम फल मिलेगा, लेकिन धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़िएगा, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। जीवन में एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता, इसीलिए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए।